स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। ज्योग्राफी क्लास 9 और 10th का जो हम MCQ बना रहे थे स्टेट अभ्यर्थियों के लिए, तो बीच में ही थोड़ा कुछ काम पड़ गया था। 104 क्वेश्चन किए थे, तो अब 105 क्वेश्चन फिर से कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए उसी एनर्जी उसी जोश के साथ फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है कि समान आपदाओं को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 2। तीव्र ज्वर का कारण है विषाणु, और नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? तो जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो, और पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है तो बाईं तरफ। और नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रेल यात्रा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रेल यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाना चाहिए। और नेक्स्ट जो है 110 नंबर है कि आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में से शामिल नहीं है? तो आपदा के बाद निश्चित रहना। और नेक्स्ट 111 नंबर है कि प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है? तो आगजनी है। और सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? तो आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना। 113 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण आपदा प्रबंधन समिति के प्रमुख कार्य हैं? तो सभी को सुरक्षा देना। और कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीनीकरणीय है। और नेक्स्ट 115 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग। और 116 नंबर क्वेश्चन है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 न्यूटन मीटर। और नेक्स्ट 117 नंबर क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। और 118 नंबर है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। और लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय है। और ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग। और नेक्स्ट 121 नंबर है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो वनो उन्मूलन है। और नेक्स्ट देखिए 122 नंबर का निम्नलिखित में से किस सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तरांचल या उत्तराखंड में किया जाता है, और नॉर्थ ईस्ट में भी सोपानी कृषि किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तरांचल होगा, और पहाड़ी इलाकों में किया जाता है सीढ़ीदार सोपानी कृषि। और नेक्स्ट देखिए इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में पाया जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। और सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में है। मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो एड्रीन है। और काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है। आय के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 2 वर्गों में बांटा जाता है। आय के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्गों में। लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान जिसका मुख्यालय दिल्ली है, मृदा को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर जो मृदा है भारत में वो जलोढ़ मृदा है। और यहाँ देखिए आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो 2 वर्गों में। भारतीय कृषि अनुसंधान जो है वो मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में बांटा है, याद रखिएगा। दोनों 2 अलग अलग क्वेश्चन है। काली मृदा किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए है। बेसाल चट्टान के टूटने से बनता काली मृदा। काली मृदा में जल धारण मतलब बहुत दिनों तक मतलब नमी बनाए रखने में काम आता है, तो इसीलिए इसको कपास के लिए प्रयुक्त माना जाता है, ठीक है। और इसका क्षेत्र जो है दक्कन प्लेटू का क्षेत्र में काली मृदा पाया जाता है। खास करके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो है काली मृदा के लिए उपयुक्त है, और इसीलिए उधर कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट देखिए दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ था? तो लावा के प्रवाह से हुआ था। और काली मृदा कैसे बना था? मेग्मा से बना था। तो कुल मिलाकर देखिएगा 132 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं।
ठीक है। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर यहाँ शॉर्ट में उसको बात करें तो 32.8 करोड़ हेक्टेयर हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर जल है, ठीक है, और बृहद क्षेत्र में जल है, 71% पर जल है, इसीलिए इसके कारण वो अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखा जाता है, ठीक है, तो नीला दिखता है, तो इसीलिए इसको नीला ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है तो 96.6% है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही देश में जो बांध होता है उनको भारत का मंदिर कहा था, डैम को मंदिर कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निर्हित होती है 65% होता है। और बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेतक बढ़ा है तो आर्सेनिक। और लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है तो बिहार में। लवणीय झील है, सांभर झील है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है तो पटना में है। पटना जो है गंगा नदी तट पर है। और कौन सी भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो तापी नदी बहती है। कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी नदी है गोदावरी है। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था तो 1960 में हुआ था। और सांगपो किस नदी का उपनाम है तो ब्रह्मपुत्रा का है। भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है तो 19.27। और वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट देखिए, 147 नंबर क्वेश्चन है। 147 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन फैला हुआ है 20। और पूर्वोत्तर राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है 60.11। और किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है तो मध्य प्रदेश में है। वनों का वन परसेंटेज वाइज अगर पूछे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया जाता है 3 वर्गों में। और 1951 से 1980 ईस्वी के लगभग कितना वर्ग किलोमीटर पर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ तो 26,200। और संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। और नेक्स्ट देखिए, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था 4 अरब हेक्टेयर। और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था तो वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। और वेटलैंड डे कब मनाते हैं 2 फरवरी को। रामसर ईरान में जो है मतलब है, और वहीं पर वेटलैंड कन्वेंशन के लिए, ठीक है, ये सम्मेलन किया गया था। और नेक्स्ट देखिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है मयूर है। साइंटिफिक नेम इसका पोबोक्रेटस है। और मैनग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो है सुंदरबन में है। टैक्सोल का उपयोग होता है तो कैंसर रोग में। टैक्सोल का उपयोग कैंसर रोग में होता है। चरक का संबंध किस देश से था तो भारत से था। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जगत और प्राणी जगत के ह्रास का सही कारण नहीं है तो पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्र करना। और 160 नंबर है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी करता है तो ये है बीज बचाओ आंदोलन। और नेक्स्ट देखिए, 161 नंबर है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं तो 100। और इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है तो मैग्नीज है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है तो अभ्रक है। और किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है तो लोहा को माना जाता है। और कौन लौह अयस्क का एक प्रकार से है तो हेमेटाइट है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है तो 20% करता है। और मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है तो तृतीय है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है तो 10 किलोग्राम। और उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है तो मैग्नीज का उत्पादन उड़ीसा करता है। और एल्युमिनियम बनाने के लिए
किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का पड़ता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट किसका अयस्क है पूछा जाता है, तो एल्युमिनियम का है। और नेक्स्ट देखिए, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर है। चूना पत्थर बिहार में कहाँ पाया जाता है? कैमूर के पठार में, रोहतास के पठार में पाया जाता है। और किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो असम में है। खास करके सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ बनाया गया था? डिगबोई असम में, इसको भी याद रखिए। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट 176 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवनीकरण है? तो कोयला अनवनीकरण स्रोत होता है। और प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत, और ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। और गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व। और भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य झारखंड है। और सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइड है। बम्बई हाई का क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल हेतु। और भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई असम में। और प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम। और भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज पर। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तुंगभद्रा है। और नेक्स्ट, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी है। और नेक्स्ट देखिए, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है जादूगोड़ा, यूरेनियम के लिए फेमस है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर। तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट देखिए, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में है। और नेक्स्ट देखिए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में। तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण हैं। अगर वीडियो देखिएगा तभी समझ पाइएगा कि क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है। और निसंदेह यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिलेगा। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि। और देखिए, इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो चना जो है रबी फसल है। 3 तरह का फसल होता है, रबी, खरीफ और जायद। और रबी और खरीफ के बीच में जो फसल बोया जाता है उसको जायद फसल बोलते हैं। जायद फसल में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, कद्दू इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, स्टेट के लिए महत्वपूर्ण है। और 1 to 5 वाला भी इसको देख सकते हैं। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें हैं। और दाल प्रोटीन का सोर्स है। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? न्यूनतम सहायता मूल्य, जिसको एमएसपी कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? तो जनसंख्या। और नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन था? टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 198 नंबर क्वेश्चन है कि पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि यह यहाँ ये मुंबई एक पत्तन है। दूसरी बात है कि यह कपास उत्पादन के क्षेत्र के निकट स्थित था और मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो पर एक तो सभी आंसर हो गया। 199 नंबर, निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं था। हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो कोलकाता मेदिनीपुर। और नेक्स्ट 201 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो पेट्रो रसायन है। 203 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है? तो खिलौना उद्योग। और 204 नंबर है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथल आइसोसाइनेट का हुआ था। 205 नंबर है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट है। और नेक्स्ट जो है, ठीक है, नेक्स्ट कहता है, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्युमिनियम, इसका संकेत AL है। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाषा, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3.88 लाख किलोमीटर। और पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से
प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र। और निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम त्रिभुज और राजमार्ग। और 212 है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली। और नेक्स्ट देखिए, अब तो कोलकाता, दिल्ली और मुंबई में भी हो गया है और सभी जगह हो गया है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। और किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था? तो 2005 में। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में। और इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में है। और देखिए, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 8। और देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हुए हैं? 15। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और 219 नंबर निम्न में से कौन सा दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो सिलचर पोरबंदर। और निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतरण हानि तथा दूरी को घटाता है? तो पाइपलाइन। और नेक्स्ट देखिए, 221 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है। और नेक्स्ट 222 नंबर, इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अतः स्थलीय तथा अधिक गहराई का पत्तन है? पूर्ण सुरक्षित है? विशाखापत्तनम सबसे गहरा पत्तन है ये। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत का प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन। और निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र की खेती की जाती है? तो 60% पर खेती की जाती है। और राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो 80%। और इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो देखिए, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जबकि मुजफ्फरपुर में गन्ना उत्पादन नहीं होता है। और वहाँ पर बोचाहा गांव जो है लीची उत्पादन के लिए जाना जाता है, लीची का एरिल खाते हैं। और बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। और जूट उत्पादन में पूर्णिया, कटिहार, समस्तीपुर का प्रथम योगदान है। और तंबाकू उत्पादन क्षेत्र जो है गंगा का उत्तरी मैदान है। और कोसी नदी घाटी की परियोजना 1954 में आरंभ हुआ था। कोसी नदी घाटी परियोजना 1954 में बना था। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर है? वाल्मीकि नगर में है। और नेक्स्ट देखिए, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो रोहतास में होता है। और बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन विस्तार है? तो 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? तो दरभंगा में है। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो पटना में है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा के द्रोणी में। और चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो सीमेंट उद्योग में होता है। और सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए, पायराइट खनिज है, अधात्विक है। बिहार के सोना अयस्क में प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त है 0.1 से 0.6 ग्राम। और शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, उसमें 100% सोना होता है। आभूषण जो है 75% कैरेट सोना का बनाया जाता है, ठीक है। इसमें 18 कैरेट सोना होता है और 75% इसमें सोना होता है शुद्ध रूप से। तो नेक्स्ट देखिए, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो भागलपुर में है। भागलपुर गंगा नदी तट पर बसा है। और नेक्स्ट देखिए, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर में है। और नेक्स्ट देखिए, बिहार मुजफ्फरपुर गंडक नदी के किनारे, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है। और भागलपुर जो है गंगा नदी तट पर बसा हुआ है। बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? तो 10 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 44.20 मेगावाट। और नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो हाजीपुर में। हाजीपुर प्लाईवुड के लिए भी जाना जाता है। और नेक्स्ट देखिए, सिगरेट की कारखाना दिलावरपुर मुंगेर, और मुंगेर गंगा नदी तट पर अवस्थित है, तो इनको भी जानिए। और मुंगेर को मीर कासिम ने राजधानी बनाया था। मुंगेर में, ठीक है, बंदूक फैक्ट्री भी है। मुंगेर में जो है गर्म कुंड भी है कुछ। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? तो बरौनी में है। और किस नगर में
कालीन तैयार होता है तो ओबरा में होता है। और अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो समस्तीपुर में है। ठाकुर पेपर मिल कहाँ है? तो समस्तीपुर में है। और पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम है। तो इन तमाम क्वेश्चन को ठीक है अति महत्वपूर्ण है ज्योग्राफी जिसका है स्टेट में। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है NH2 को GT रोड कहते हैं। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब माना जाता है? तो 1860 में, जबकि बिहार में 1853 में मुंबई से थाने चला था ट्रेन। और डलहौजी का कार्यकाल था 1853 में। उसके 7 साल बाद 1860 में ठीक है बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ माना गया है। और नेक्स्ट देखिए पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर है। बिहार की सीमा रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो राजगीर में है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर में है। मंदार हिल कहाँ है? तो भागलपुर में है। और राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना किस घाट पर स्थित है? तो महेंद्रू घाट पर है। और 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या 8 करोड़ से अधिक था, लेकिन वर्तमान में 10, 40, 99, 452 यानी 11 करोड़ के लगभग है। और नेक्स्ट देखिए 260 में 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, गलत सारा डाटा है। बिहार में ग्रामीण आबादी है ठीक है, तो ये जो है 90% के लगभग हो गया है 89.5%। और 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितना व्यक्ति रहते हैं? तो 881, लेकिन वर्तमान 2011 जनगणना के अनुसार 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर निवास करता है। और पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिहार का ही है। और देखिए सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो पटना जिला जो है सबसे आबादी वाला जिला है। पटना जिला बिहार में पटना ही एक मात्र महानगर है, इसीलिए इसकी यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व भी 1 नंबर पर इन्हीं का है, सॉरी इनका नहीं है, दूसरा हो जाता है वो शिवहर का हो जाता है ठीक है 1880। नेक्स्ट देखिए सामान्य नगर का विकास हुआ था तो ये मध्य युग में हुआ था। और नेक्स्ट देखिए ठीक है कुछ क्वेश्चन का जो आंसर गड़बड़ा गया, क्वेश्चन भी गड़बड़ा गया तो उसको क्या करें। नेक्स्ट देखिए 269 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकार विधि में भू आकृतियों को किस दिशा पढ़ने पर कल्पना की जाती है? उत्तर से पश्चिमी। छोटी महीन और खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचने उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो हैचुर कहा जाता है ठीक है। उसके बाद देखिए तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप की गई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। और स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? तो जल। और नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक आपदा है सुनामी, बाढ़, भूकंप। और प्राकृतिक आपदा नहीं है तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, महामारी, आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है। और सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना सुनामी होता है। और नेक्स्ट देखिए नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमाव और वर्षा की अधिकता। और नेक्स्ट देखिए बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी कहाँ से निकलता है? सप्तकोसी नेपाल से निकलता है। और नेक्स्ट देखिए बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है वर्षा की कमी इत्यादि। देखिए ठीक है 283 नंबर क्वेश्चन पर आगे हैं महासागर की तली में होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है पौध तरंग के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट जो देखिए भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है तो अधिकेंद्र कहा जाता है। और बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थानों पर। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इंफ्रारेड कैमरा का। और
आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना। और नेक्स्ट देखिए, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति को क्या करना चाहिए? तो अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। और सामान्य ठीक है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है तो केबल का टूट जाना। और संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन। और सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो संसाधनों की खोज के लिए। और निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। टेक्टोनिक प्लेट को हिलने डुलने से भूकंप आता है और फिसलने से। और भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होना चाहिए। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान का निर्माण क्या है? अनुचित है। और नेक्स्ट 297 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर और बाढ़ से सबसे अधिक होना चाहिए। ठीक है, फसल को और भवनों को और पशुओं को उपयुक्त सभी को। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में। और उत्तरी अमेरिका की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो लगभग जो है 40 करोड़। और नेक्स्ट देखिए, भारत का स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, भारत का सागरीय सीमा है 6,100 किलोमीटर। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तो माउंट एवरेस्ट 8,848 किलोमीटर हाइट है। और नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। भारत में किस पर्वत से वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ से होता है। भारत में किस पवन से वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। और भारत में अनेकता में एकता है क्योंकि विभिन्न भाषा धर्म वेशभूषा वाले मानव समान हैं। और ग्रीष्म ऋतु का समय क्या था? तो मार्च से मध्य अप्रैल। और नेक्स्ट देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन सबसे अधिक तापमान 18 क्षेत्र, शीतकालीन में सर्वाधिक तापमान कहाँ है? तो पूर्व में। भारत का मुख्य सूखा क्षेत्र माना जाता है अरावली का दक्षिण भाग। और भारत का में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानिसराम मेघालय। और नेक्स्ट देखिए, भारत की कुल भूमि का कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? तो ये जो है 22.7%। और कत्था प्राप्त किया जाता है खैर के पेड़ से कत्था प्राप्त किया जाता है। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत में कितने प्रतिशत भाग पर उत्तम प्रकार की मिट्टियाँ उपलब्ध है? तो 35%। लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है ईंट बनाई जाती है। लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और जबकि बिहार महाराष्ट्र राजस्थान में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। और नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या किस कार्य में सर्वाधिक संलग्न है? कृषि क्षेत्र में। और किस प्रदेश में कृषि भूमि का उपयोग अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में। और रबी फसल का समय क्या है? तो अक्टूबर नवंबर से मार्च तक। और नेक्स्ट देखिए, किस प्रदेश में भूमि उपयोग 40% से अधिक है? तो राजस्थान में। भारत किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल में। चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान है तमिलनाडु का। और धान का कटोरा किसको बोलते हैं? तो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। और चावल का कटोरा किसको बोलते हैं? तो आंध्र प्रदेश को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों की सही समूह है? तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास। गरीब आदमी की फसल के रूप में जाने वाली फसल कौन सी है? तो ज्वार है। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी है। कपास का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में। गुजरात में मान के चलिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है कि जूट उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। हुगली नदी किस लिए प्रसिद्ध है? तो जूट के कृषि के लिए। और नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चीनी के अधिकतर मिले किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। चाय का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? तो असम में। और किसके निर्यात से मुद्रा अधिक प्राप्त होती है? तो चाय। और चाय का पैदावार असम सबसे ज़्यादा करता है। और उच्च किस्म की चाय जो है दार्जिलिंग से होता है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दक्षिण भारत में चाय का प्रमुख क्षेत्र, ठीक है, तो नीलगिरी है। गुड़गांव नहर किस नदी से निकाली
गई है तो यमुना नदी से। और तुंगभद्रा बांध किस प्रदेश में है तो कर्नाटक में है। तापी परियोजना किस प्रदेश में है तो गुजरात में है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है तो ब्यास पर। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है तो पश्चिम बंगाल में। और भारत में अधिक जनसंख्या किस देश की है तो भारत में जो है, ठीक है। देखिए इसमें दो बात है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार चीन था, लेकिन 2021 में जनगणना होना था। अभी एक रिपोर्ट आया है और तो उसके तहत बोला गया कि भारत चीन को भी क्रॉस कर दिया है और जनसंख्या में प्रथम स्थान पर पूरे विश्व में भारत है। और नेक्स्ट देखिए, उस रिपोर्ट का नाम मिस हो गया है, अगर आपको याद है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। 2001 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है तो केरल का। और खनिज एवं धातु व्यापार निगम की स्थापना कब की गई थी तो 1956 में। और खनिज उत्खनन विभाग को 7वीं पंचवर्षीय योजना में धन की उपलब्ध कराया गया था तो 2050 करोड़। लौह धातु किस प्रकार का खनिज है तो धात्विक है। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम किस प्रकार का खनिज है तो आणविक है। भारत में 1985 से 86 में कितने करोड़ टन लौह अयस्क का उत्पादन हुआ तो 429 करोड़ टन। कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है तो आंध्र प्रदेश में। अति महत्वपूर्ण, कोयले की खपत किस क्षेत्र में अधिक होता है तो रेल में। 1985 में बिहार ने भारत के संपूर्ण कोयले का उत्पादन कितना प्रतिशत था 40%। कोयले की संचित राशि किस प्रदेश में अधिक है झारखंड झड़िया में। और नेक्स्ट देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन निम्न में से कहाँ पर नहीं है तो दिल्ली में नहीं है। और नेक्स्ट देखिए, दक्षिण भारत में चीनी का अधिकतर मिलें किस राज्य में स्थित है महाराष्ट्र में। और कॉलटेक्स रिफाइनरी कहाँ है तो कोचीन में। मैग्नीज उत्पादन में भारत में विश्व में भारत का स्थान है तो 5वां है। और मैग्नीज किस चट्टान से प्राप्त होता है तो धारवाड़। और अभ्वरक कायांतरित तथा आग्नेय शैलों से प्राप्त किया जाता है। वह कितना ताप पर गलता है तो अधिक ताप पर गलता है। अभ्वरक उत्पादन में प्रथम स्थान है झारखंड का है। और बॉक्साइट की संचित राशि की दृष्टि से प्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का। बॉक्साइट का निर्यात निम्न में से कहाँ नहीं किया जाता है तो यूएसए, बल्कि किया जाता है कहाँ, इंग्लैंड, चीन और सोवियत संघ, ठीक है। बॉक्साइट का निर्यात किया जाता है भारत के द्वारा। और नेक्स्ट देखिए, 357 नंबर, तांबा उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है झारखंड का। और पापनासम परियोजना किस राज्य में है तमिलनाडु में है। उत्तरी अमेरिका का कौन सा देश जनविहीन है तो ग्रीनलैंड है। भारत में सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी मुंबई में। और नेक्स्ट देखिए, भारत लोहे एवं इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई थी तो 1918 में। और 1988-89 ईस्वी में किस कारखाने में उत्पादन अधिक किया गया था तो भिलाई में। चीनी मिलें सबसे अधिक किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में। सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो बिहार में। और उत्तरी अमेरिका को कितने भौतिक विभाग में बांटा जाता है 2। उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना स्थल खंड है पश्चिमी कॉर्डिलेरा। और अपलेशियन पर्वत की ऊंचाई कितनी है तो 1000 मीटर। और पश्चिम कॉर्डिलेरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है तो मैकिनली। और आर्कटिक महासागर में गिरने वाले प्रमुख दर्रे हैं मैकेंजी। और प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदी है यूक्रेन। और उत्तरी अमेरिका का अधिकतर भाग किस कटिबंध में पड़ती है तो शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी अमेरिका के किस भाग में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है तो दक्षिणी भाग में पड़ता है। तमाम जानकारी, तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण था। और नेक्स्ट देखिए, शीतोष्ण मिश्रित वनस्पति मुख्यतः किस घाटी में मिलती है तो सेंटा लोरस घाटी में। और मैग्नोलिया किस वनस्पति प्रदेश का पेड़ है तो शीतोष्ण प्रदेश का। गल्फ स्ट्रीम नामक जलधारा का प्रवाह यूएसए के किस तट पर है तो पूर्वी तट पर है। उत्तरी अमेरिका में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्र कितने हैं तो 3 हैं। राइन नदी की लंबाई कितनी है तो 1350 किलोमीटर। डेनव्यू नदी की लंबाई कितनी है तो 2720 किलोमीटर। इनमें से लोहा इस्पात का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है तो पीटर्सबर्ग क्षेत्र है। वोल्गा नदी की लंबाई कितनी है तो 2350 किलोमीटर है। और नेक्स्ट देखिए, यूरोप का अधिकतर भाग किस कटिबंध में पड़ता है तो शीतोष्ण कटिबंध में। और पूर्व
पूर्वी यूरोप का जलवायु किस प्रकार की है? तो महाद्वीपीय है। उत्तरी भारत की जलवायु किस प्रकार की है? आर्टिक है। यूरोप को दक्षिण पूर्वी भाग में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? महाद्वीपीय समशीतोष्ण जलवायु। यूरोप को कितने प्रादेशिक प्रदेशों में बांटा जाता है? 5। और देखिए नेक्स्ट है कि एम किस वनस्पति पेड़ का प्रदेश का पेड़ है? पतझड़ वन। सिडनी कहाँ का लोहा इस्पात केंद्र है? तो कनाडा टुंड्रा वनस्पति प्रदेश का मुख्य पेड़ है तो काई है। और नेक्स्ट जो है 389 नंबर देखिए, ठीक है। यूरोप में उत्पन्न होने वाला प्रमुख खाद्यान्न क्या है? गेहूं है। और जई और चुकंदर की खेती यूरोप का कौन सा प्रसिद्ध है? तो रूस है। अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो फ्रांस में। विश्व का आधार जैतून कहाँ उपजता है? तो स्पेन में। और नेक्स्ट देखिए, विश्व की उद्यान भूमि किसे कहा जाता है? भूमध्यसागरीय यूरोप में उपजाने वाला सनई की तरह रेशेदार पौधे क्या हैं? तो फ्लैक्स हैं। इनमें कहाँ लोहे भंडार मिलता है? तो यूरोप की उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि में। और नेक्स्ट देखिए, साइलेशिया किस देश का कोयला क्षेत्र है? पोलैंड का। इनमें कौन कोयला क्षेत्र नहीं है? जिब्राल्टर। और जर्मनी लोहा इस्पात उद्योग के लिए किस देश से लौह मांगता है? स्वीडन। और मॉस्को तुला क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा इस्पात। और यूरोप की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 70 करोड़। यूरोप की जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? 75। और यूरोप के पूर्वी भाग में घनी जनसंख्या क्यों नहीं मिलती है? अनुकूल जलवायु का नाम मिलने से। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट 403 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप में विरल जनसंख्या का क्षेत्र इनमें से कौन है? उत्तर भाग। गन्ने का प्रमुख उत्पादन कौन है? क्यूबा। और उत्तरी अमेरिका के ट्रक फार्मिंग का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? पर्वतीय मैदान। और कोयला उत्पादन के लिए उत्तरी अमेरिका का कौन सा पठार प्रसिद्ध है? तो अपलेशियन। और इनमें से कहाँ निकेल मिलता है? तो सडबरी में निकेल मिलता है। मेसावी श्रेणी किस खनिज से संबंध है? तो लो अयस्क। उत्तरी अमेरिका में बिटुमिनस कोयले का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो अल्पेशियन। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट देखिए जो हम कराएंगे। ये तमाम क्वेश्चन जो है दोस्तों, ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन जो है ये देखिए स्नातक स्तरीय ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसको जो हम कराएंगे, जैसे कोयला 4 प्रकार का होता है, ये सब के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। और ये जो है यहाँ से देखिए इसको भी करा देते हैं, वीडियो में बने रहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार अब कराने से, क्योंकि 1 to 5 के लिए भी हमारा क्लास लेना होता है, ठीक है, ऑफ क्लास और ऑनलाइन भी हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसीलिए देखिए, पर्यावरण शब्द की रचना किसने की? तो टेंसले ने किया था। और भूगोल भूतल का अध्ययन है किसका कथन है? तो कांट का है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 15000000 किलोमीटर। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। पृथ्वी का क्षेत्रफल है 52 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और पृथ्वी टोटल भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्यसागरीय दूरी कितना है? 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रथम तर्कपूर्ण संकलन किसने दी? तो कास्ते दा बफर ने। भूगोल अध्ययन कराता है मनुष्य तथा वातावरण के संबंधों का। वैज्ञानिकों का धारणा के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है 5 अरब वर्ष पूर्व। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? 5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। और नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों का विकास कब हुआ था? तो 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत कौन करता है? जीन्स और जेफररीज ने। और पृथ्वी पर के विकसित मानव का आविर्भाव कब हुआ? तो 10 लाख वर्ष। इनमें से कौन विकासवादी सिद्धांत माना जाता है? बिग बैंग या महाविस्फोटी सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस महासागर का विस्तार हो रहा है? तो अटलांटिक महासागर का। इसका आकार कैसा है? एस आकार का है। मुख्यतः बालू से बनी चट्टान को कहते हैं बालू कामय। और ग्रेनाइट रूपांतरित होकर बन जाता है नाइस। और ऑब्सीडियन किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान। निम्नलिखित में किसका गठन महीन कणों का है? बेसाल्ट। और तलछटी चट्टानों को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है? तो प्रस्थिभूत चट्टान। और नाइस किस चट्टान का रूपांतरण रूप है? तो ग्रेनाइट का। और डोलोमाइट और डोयोराइट किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय है। और नेक्स्ट देखिए, शुद्ध जल से उत्पन्न चूना पत्थर मुख्यतः कौन सा खनिज रहता है? तो जिप्सम।
और पर्यावरण और जीव के अंतर संबंधों का विवेचना करने वाला विज्ञान किस नाम से जाना जाता है? तो पारिस्थितिकी। और नेक्स्ट जो है, निम्नांकित में से कौन सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आता है? तो भाप और दर्शन। और कौन नदी पाकिस्तान के लिए वरदान है? तो सिंधु। और देखिए, नदी द्वारा निर्मित घाटी का आकार कैसा होता है? तो भी आकार। और समप्राय मैदान में मिलने वाले टीलों को क्या कहते हैं? तो मोनाडार्क कहते हैं। और विसर्प से निर्मित झील को क्या कहते हैं? तो गोखुर झील कहते हैं। नदी अपने जीर्वावस्था में किस आकृति का निर्माण करती है? तो डेल्टा का करता है। वह नेक्स्ट देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? ताप्ती। और जबकि ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और गोदावरी डेल्टा का निर्माण करती है। नवचंद्रिका बालुका स्तंभ को क्या कहते हैं? तो बरखान कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, शुष्क प्रदेश में अल्पकालीन झीलों को क्या नाम दिया जाना है? तो पलाया। और नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक फूल के विषय में किसने अपने सिद्धांत नहीं दिए? तो इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा, ठीक है, उल्सन ने। और नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक पुल का भूमिगत सरिता अपहरण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है वुडवर्ड ने दिया था। और नेक्स्ट देखिए, कंदराओं को फर्श पर बने स्तंभ को क्या कहते हैं? तो ठीक है, उसके बाद फिर देखिए, फास्ट क्षेत्र में अपरदन का अध्ययन किसने किया था? तो विधि ने किया था। कंदराओं को फर्श पर बने स्तंभ को क्या कहते हैं? थोड़ा सा आप लोग कमेंट कीजिए उसका आंसर। निम्न में से किस स्थान को कास्ट स्थलाकृति नहीं मिलती है? तो इटली। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, इनमें से कौन हिमनद निर्मित है? यू आकार की घाटी। किसका निर्माण हिमनद द्वारा नहीं होता है? तो बी आकार की घाटी का। हिमनद निर्माण को क्या कहते हैं? तो आउट बाग प्लेन कहते हैं। हिमनद अपरदन का सिद्धांत किसने दिया था? डिमार्तोनी ने दिया था। हिसोपानो पर बने झील को क्या कहते हैं? लेगुन झील कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सागरीय लहरों का औसत जलदाब कितना होता है? तो 4 टन प्रति वर्ग मीटर होता है। तट और किसी द्वीप को मिलाने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो ट्रम्बोली कहते हैं। और वायुमंडल का संगठन, नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल का संगठन जो है निचले भागों में स्थित होता है। और समताप मंडल के ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। और रेडियो तरंगे का परावर्तन करने वाला परत का नाम क्या है? तो आयन मंडल। सूर्य की किरणें को धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। और सूर्य ताप का तीव्रता सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? अक्षांश पर। और जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 होता है। तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। और जेट स्ट्रीम क्या है? तो उच्च स्तरीय पछवा पवन है। और डोलड्रम किसका क्षेत्र है? तो अंतरोष्ण अभिसरण का। और सिरक्को कहाँ है? तो स्थानीय पवन है। और नेक्स्ट देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या होता है? तो वताग्र होता है। रसदार फलों की खेती किस प्रदेश में होती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। किस प्रदेश को सहारा प्रदेश के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण मरुस्थलीय प्रदेश को। किस प्रदेश को विश्व की शिकारी भूमि के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो उष्ण कटिबंधीय तृण प्रदेश को। और नेक्स्ट देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है कि मानसून जलवायु की मुख्य फसल क्या है? तो चावल है। और चावल का विश्व उत्पादन कितना करोड़ टन का है? तो 40 करोड़ टन का है। तमाम क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड लेवल का है। इसको आप बार बार देखिए वीडियो को, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का आएगा, उसको देखिएगा। और अभी तो जैसे क्लास 6 to 12 भी हम कराएंगे। आज एक मोटा मोटी समरी दे दिए, ठीक है। 61 है, विश्व का चावल का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? चीन है। और गन्ना किस प्रकार की कृषि की फसल है? तो निर्वहन कृषि का है। गन्ना से चीनी तैयार करने में सबसे आगे कौन सा देश है? क्यूबा है। और भारत में अभी वर्तमान में भारत हो गया है। विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है। आर्थिक भूगोल का पर्यायवाची शब्द क्या है? भू अर्थशास्त्र होता है।
आर्थिक भूगोल किस प्रकार का विज्ञान है? तो गत्यात्मक है। निम्नांकित कौन आर्थिक भूगोल की शाखा है? तो वाणिज्य भूगोल। और नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन सा प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत नहीं आते? यातायात के साधन। और टुंडा प्रदेश में कौन पशु लोग के जीवन का आधार है? तो रेंडियर है। और ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रदेश कौन सा है? मानसून प्रदेश है। और नेक्स्ट देखिए, विषुवतीय प्रदेश में आर्थिक तापांतर कितना मिलता है? तो 2 डिग्री सी मिलता है। और किस प्रदेश में मूसलाधार वृष्टि होती है? तो विषुवतीय प्रदेशों में। और सेलवा वन कहाँ मिलते हैं? तो विषुवतीय प्रदेशों में। और रबर किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है? तो विषुवतीय प्रदेश का। और संसार का सबसे अधिक वर्षा का स्थान किस प्राकृतिक स्थिति है? मानसून प्रदेश में। जैतून किस प्राकृतिक प्रदेश की विशिष्ट उपज है? भूमध्य प्रदेश का। और तमाम क्वेश्चन जो है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश में वार्षिक वर्षा कितनी हुआ करती है? तो 40 से 80 सेंटीमीटर। विश्व में सूती कपड़ों का सबसे अधिक उत्पादन आज किस देश में हो रहा है? चीन में हो रहा है। चीन में। और यूक्रेन लौह इस्पात क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो काला सागर के उत्तर में। और लंकाशायर क्षेत्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए। हवा को किस प्रकार का संसाधन कहेंगे? तो सर्वसुलभ संसाधन कहेंगे। संसाधन से वस्तु और उसे उपयोगी बनाने के लिए किए गए कार्यों का बोध होता है। और इनमें से कौन राष्ट्रीय संसाधन नहीं है? परिवार की सहमति। और शीतोष्ण क्षेत्र के वन क्या कहलाते हैं? तो कोर्णधारी वन कहलाते हैं। जैतून और कार्क ओक किन वनों के प्रमुख पेड़ हैं? भूमध्य सागरीय वन का। मछली के विश्व व्यापार में किससे बड़ी मदद मिलती है? प्रशीतन की व्यवस्था का में। और नेक्स्ट देखिए, सबसे अधिक मछलियां कहाँ पकड़ी जाती है? उत्तरी प्रशांत के तटीय क्षेत्रों में। और प्लैंकटन क्या है? तो मत्स्य का आहार है। और डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। इनमें से कौन धात्विक खनिज है? तांबा अयस्क जो है धात्विक खनिज है। और नेक्स्ट देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन, इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ क्या मिलाना होता है? मैग्नीज किस धात्विक खनिज का महत्वपूर्ण सबसे अधिक है? तो लौह अयस्क का। अल्युमिनियम किस खनिज से तैयार होता है? बॉक्साइट से होता है। बॉक्साइट का अल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। और नेक्स्ट देखिए, यूरोप का कौन सा भाग घना आबादी वाला? तो उत्तर पश्चिमी और मध्यवर्ती। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? तो जलवायु है। विश्व की आधी जनसंख्या किस महादेश में मिलती है? तो एशिया महादेश में मिलता है। यल आकुबी किस देश का था? तो अरब का था। कार्ल ट्रॉल का जन्म कब हुआ था? 1899 में। संभववाद का जन्म कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। संभववाद का जन्म कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। अरस्तु कहाँ से संबंधित था? यूनान से। पृथ्वी के गोल स्वरूप को किसने सबसे पहले सिद्ध किया था? तो टॉलमी ने। विडाल डी ला ब्लास का जन्म कब हुआ था? 1840 में। और कॉस्मोस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हम्बोल्ट ने। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? रेंटजेल को। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता ब्लास कहाँ से संबंधित है? तो फ्रांस से। और कॉस्मोस को कितने खंडों में लिखा गया है? तो 8 खंडों में लिखा गया है दोस्तों। उसके बाद देखिए, तमाम क्वेश्चन जो है एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, भूगोलवेत्ता कुमारी सैमपुल किस देश की थी? तो अमेरिका का था। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता द्वारा विचारधारा का प्रतिपादन किया गया। अवस्थिति का विचारा। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भूगोल भौतिकी की शाखा है। और प्राचीन यूनानी भूगोलविदों में से किन्होंने पृथ्वी की परिधि मापने का प्रयास किया था? तो एरिस्थोथनीज ने किया था। निम्नलिखित में किन्होंने बोलकर कुंडे नामक ग्रंथ की रचना की? तो ये रेटजेल ने किया था। भूगोलवेत्ता डेविस कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। रुको और जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए, किस विचारधारा के भूगोलवेत्ता ने नव निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया? तो अमेरिकी विचारधारा। और निम्नलिखित में से किन्हें कट्टर निश्चयवाद माना जाता है? DM डेविस को। निम्नलिखित में से किन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के भूमि उपयोग सर्वेक्षण का निर्देशन किया? T स्टॉर्म का। भूगोल में पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव के निर्वास गृह है, किसका कथन है? रिटर का। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रेकलस कहाँ से संबंधित था? तो फ्रांस से।
और जैव भूगोल की कितनी उपशाखाएं हैं? तो 2। वायुमंडल में कौन सी परत पराबैंगनी किरणें को पृथ्वी के निचले वायुमंडल में प्रवेश से रोकती है? तो ओजोन मंडल। ये तमाम क्वेश्चन ओजोन मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस का उत्तरी सूत्र होता है। और भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव के लेखक कौन है? तो E.C. सैम्पुल है। लैंडशाफ्ट किस भाषा का शब्द है? तो जर्मन। महाकवि होमर कहाँ से संबंधित है? तो यूनान से। स्ट्राबो कहाँ का भूगोलवेत्ता था? तो रोम का। मध्य एशिया की रचना किसने की? हम्बोल्ट ने। और अर्धकुंड की रचना किसने की? कार्ल रिटर ने। एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी रचना है? रेड जल का। भूमध्यसागरीय अफ्रीका के नगर का भूगोल किसने लिखा था? तो अल याकूबी ने लिखा था। और प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता कांट कहाँ से संबंधित है? जर्मनी से। वान हम्बोल्ट का जन्म कब हुआ था? तो 1769 में। और भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है किसने कहा? हेटनर ने। और ब्रिटिश भूगोल के लेखक कौन थे? तो सर डेडले स्टाम था। और मकिंडर का जन्म कब हुआ था? 1861 में। अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? डेविस ने किया। और रिचर्ड जे चोले कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? तो ब्रिटेन का था। और ब्रिटेन के विश्वविद्यालय में भूगोल का अध्यापक सर्वप्रथम कहाँ कब आरंभ हुआ था? तो ये जो है 1833 में हुआ था। 137 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मैकेंडियर की पुस्तक ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर कब प्रकाशित हुआ? तो 1902 में। और भौतिकी वातावरण के प्रभाव का लेखक कौन है? तो कुमारी सैम्पुल है। और हंटिंगटन का जन्म कब हुआ था? तो 1876 में। मानव प्रजातियों का चरित्र कब प्रकाशित हुआ? 1907 में। हिकटियस किस देश का था? तो यूनान का था। पृथ्वी की आकृति किसने लिखी? तो इबे हाकल ने। और हिंदी के करिश्मे किसने लिखे? तो रमहर मुजी ने। और पृथ्वी पर आने वाला सूर्य विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। और सूर्य पृथ्वी पर आने वाले सूर्य विकिरण को क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। अति महत्वपूर्ण है। और सूर्यताप की तीव्रता सबसे अधिक किस पर निर्भर करता है? तो अक्षांश पर। अति महत्वपूर्ण है। समताप मंडल की ऊपरी परत सीमा को क्या कहा जाता है? तो स्ट्रेटोपॉग कहा जाता है। वही नेक्स्ट है देखिए सूर्य की किरणें की धरातल पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। और नेक्स्ट देखिए तापमान का एडियोबैटिक परिवर्तन किस कारण से होता है? तो वाक्य पुंज प्रसारण एवं संकुचन। दापनमत्ता कहते हैं प्रति इकाई दूरी पर वायु में आयु की गिरावट। और किस प्रदेश को सहारा प्रदेश के नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण मरुस्थल प्रदेश। और नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 151 नंबर पर आ गए हैं कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एरिस्टोनीज ने किया था। आधुनिक भूगोल का संस्थापक कौन है? एरिस्टोनीज है। और निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल की उपशाखा नहीं है? जंतु विज्ञान। निम्नलिखित में कौन सा भूगोल का उपशाखा नहीं है? जंतु विज्ञान। और कृषि क्रांति का जन्म कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। धीमी गति से चक्राकार घूमते बादल को क्या कहते हैं? तो निहारिका। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा। और संघट्य परिकल्पना का प्रस्ताव किसने दिया था? जेम्स जीन्स हेराल्ड जेफ्रीज ने। और किस यूनानी दार्शनिक का विश्वास था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य चंद्रमा ग्रह तथा चारों तारे इसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं? अरस्तु। और किस भारतीय खगोल शास्त्री का मानना था कि सौरमंडल सूर्य में केंद्रित? आर्यभट्ट। और पृथ्वी का विवृद्धि कितने समय में हुई? 10⁻7 से -10⁻8 वर्षों में। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो कांट ने निहारिका परिकल्पना कांट ने दिया था। और भूकंप मापी यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। और भूकंप जलित सागरीय तरंग को क्या कहते हैं? सुनामीज। और ज्वालामुखी विस्फोट में निकलने वाले टुकड़े को क्या कहते हैं? तो बम्ब कहते हैं। तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। वीडियो से बने रहिए। और नेक्स्ट देखिए ठीक है। और थोड़ा सा जो है पानी पी लेते हैं, लंबा वीडियो हो गया। आह। 166 नंबर है ज्वालामुखी से निकलने वाले छोटे
टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो लेपिली कहते हैं। ज्वालामुखी मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्वालामुखी से कौन सा तत्व निकलता है? तो गंधक निकलता है। ज्वालामुखी से कौन सा तत्व निकलता है? गंधक निकलता है। और जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी है? कंपोजिट शंकु का है। और क्रेटर के बड़े रूप को क्या कहते हैं? तो कोल्हेरा कहते हैं। क्रेटर के बड़े रूप को क्या कहते हैं? तो कोल्हेरा कहते हैं। क्रेटर के सबसे बड़े रूप को क्या कहते हैं? कोल्हेरा कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कोटापेक्सी है। और अधिकांश ज्वालामुखी विश्व के किस भाग में मिलती है? तो मोरदार पर्वत एवं बरंस घाटी क्षेत्र में। रिएक्टेड स्केल पर क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। और कौन सी प्लेट महासागरीय पटल से बनी है? तो प्रशांत प्लेट। पेंजिया कब अस्तित्व में आया था? 28 करोड़ वर्ष पूर्व में। महासागरीय विस्थापन के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन था? अल्फ्रेड वेगनर था। और सर्वाधिक नवीन प्लेट कौन सी है? आर्टिक प्लेट। और स्वर्ण निक्षेप कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका के घना तट पर जलोढ़ में। और सियाल पृथ्वी में है ठोस तथा द्रव। और चट्टान के निर्माण में सर्वाधिक महत्व है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? सीले एंड प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, ये भी याद रखें। और आंतरिक सेल का निर्माण हुआ ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा। और तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, परतदार सेले का जमाव हुआ अपर्दन और जमाव द्वारा। नदी द्वारा निर्मित घाटी का आकार कैसा होता है? तो V आकार का। बहुत गहरी नदी घाटी को क्या कहते हैं? तो इसको कैनियल कहते हैं। गार्ज का निर्माण नदी घाटी के किस भाग में होता है? पर्वतीय में होता है। और नेक्स्ट देखिए, समुद्र में डूबी U आकार की घाटी को क्या कहते हैं? तो फियार्ड कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, आउटवाश मैदान का निर्माण होता है नदी द्वारा। और वायुमंडल का संगठन है निचले भाग के में स्थिर रहता है। और किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? तो मौसम कहते हैं। वायुमंडल में कितनी परतें में विभाजित है? 5 परतें, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, विषम मंडल कहाँ स्थित है? तो मध्य सीमा के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो नाइट्रोजन वायु प्रदूषक नहीं है। सभी दलहनों वर्ग के जड़ों में राइबोजियम नामक बैक्टीरिया रहता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, याद रखिएगा। और देखिए, मौसम और जलवायु के प्रमुख चर क्या हैं? तो जलवाष्प और धूलकण है। वायुमंडल की स्वच्छ शुष्क हवा के मुख्य संघटक हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हैं। और नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना? 78.08% वातावरण में है, ये भी याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.03% है। ऑक्सीजन का जो है, ठीक है, इसका कमेंट कीजिए आप, ठीक है। देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस रासायनिक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो सभी जिनॉन, आर्गन और नियॉन, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, कौन सी गैस कम मात्रा में होने पर वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल का स्वच्छ शुष्क हवा मुख्य संघटक है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। मनुष्य और जलवायु का प्रमुख चर क्या है? तो जलवाष्प और धूलकण है। निम्नलिखित में कोई वायु प्रदूषक नहीं है? तो नाइट्रोजन वायु प्रदूषक नहीं होता है। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, तो इसीलिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। टाइम कम है, MCQ मैक्सिमम लगाइए। वायुमंडल की उत्पत्ति कब हुई? तो 5 अरब वर्ष पूर्व में हुआ था। वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाने वाली वह कौन सी गैस है जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन है। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। सवाना प्रदेश मुख्यतः किस देश में मिलते हैं? अफ्रीका में मिलता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? एरिस्थोनीज ने। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो मैदान में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण से जुड़ा हुआ है क्या? और 204 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास। और 205 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? 46,000 करोड़ वर्ष। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो युग। और नेक्स्ट देखिए, 207 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व शोधन में सहायक नहीं है? सौर
पवन। और नेक्स्ट 208 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ठीक है, उसके बाद देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो ग्रह छोटे छोटे पाए जाते हैं उल्का पिंड वगैरह, उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं, याद रखिएगा। और पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था? तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। 210 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी है। और नेक्स्ट देखिए, डक्कन ट्रैप की सेल समूह किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार परिणाम है? सिल्डका और मेंटल कोड की सीमा को निम्न विद्वानों में से किसने पहचाना? तो अम्ब्रियामोहरोविसिक। और नेक्स्ट देखिए, निम्न में से भूकंप तरंग चट्टाने में संकुचन व फैलाव आती है पी तरंगे में। और नेक्स्ट देखिए, पोलर फीलिंग बल्ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पृथ्वी का घूर्णक से। इनमें से कौन सी लघु माइनर प्लेट नहीं है? तो अंटार्कटिका। और नेक्स्ट देखिए 216 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 216 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेटों की सीमा किस तरह की प्लेट की सीमा है? तो महाविस्थापनीय महाद्वीपीय अभिसरण। और नेक्स्ट 217 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? तो लौह व चांदी। निम्न में से कौन सा केंद्रित सेलों का प्रमुख लक्षण है? तो परिवर्तनीय। और निम्न में से कौन सा एकमात्र तत्व वाला खनिज नहीं है? ग्रेफाइट। और निम्न में से कौन सा कठोर खनिज है? तो हीरा। और दोनों जो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अप्रूप है। 221 नंबर है कि इनमें से कौन सी सेल अपसादी नहीं है? तो संगमरमर जो है अपसादी नहीं है। नेक्स्ट देखिए 222 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमित प्रक्रिया है? अपर्दन। और नेक्स्ट देखिए, जल योजक प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? तो लवण को करता है। और नेक्स्ट देखिए, तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, मालवा अवधाब हिमरखलन को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो भूरंखलन। और नेक्स्ट देखिए, स्थल रुद्र विकास को किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तरुणावस्था। एक गहरे घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? तो गार्ज के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेजीज को परिभाषित करता है? तो अनियमित धरातलीय, ठीक है, अनियमित धरातलीय जिनके तीखे कटक व खांचे हो। और 229 नंबर क्वेश्चन देखिए कि गहरे लंबे विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो सर्क कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है? तो नाइट्रोजन है 78.08%। और वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्षोभ मंडल है, क्योंकि सभी मौसमीय घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। और समुद्री क्षोभ मंडल की बात करें, इसका औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, बीपीएससी में पूछा गया था। और इसका जो नॉर्मल है 8 से 18 किलोमीटर इसका हाइट है। और नेक्स्ट देखिए, समुद्र नमक पराग राख धुएं की कलिमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है? तो धूलकण से है। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? 120 किलोमीटर। और वायु का वह विस्तृत आवरण जो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए हैं वायुमंडल कहलाता है। और समताप मंडल तथा क्षोभ मंडल को अलग करने वाली सीमा क्षोभ सीमा कहलाती है। नेक्स्ट जो है 236 नंबर क्वेश्चन देखिए, 236 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ऊंची परत 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो वायुमंडल तापमान का ह्रास सबसे निचली सतह में होता है जो कहलाता है समताप मंडल। निम्न में से किस शहरों में दिन ज़्यादा लंबा होता है? चंडीगढ़। और एक समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा है समताप रेखा। लघु तरंगे में सूर्य से आने वाले विकिरण कहलाता है सूर्यताप कहलाता है। तो सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। अब देखिए 241 नंबर है, ठीक है, ऊर्जा के आने वाला तथा जाने वाला ताप अंतर उष्मा संतुलन कहलाता है। और नेक्स्ट देखिए 242 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, सूर्य की किरणें का कण जब
वे पृथ्वी पर आती है तो आयतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। और सूर्य की किरणें का कोण जब पृथ्वी पर आती है तो आपतन कोण होता है। और नेक्स्ट देखिए, किसके आने पर मेघों का क्रम पछाव मेघों से स्तरीय मेघ होता है। उष्ण वताग्र और वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो विषुवतीय वन है। भारत में वर्षा लाती है पछुआ पवनें। और भारत में कर्क रेखा के पास पाए जाने वाला शुष्क क्षेत्र थार है। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव्य से वाष्प में बदल जाता है। तो वाष्पीकरण है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से कौन सा वायु की उस दशा को दर्शाती है जिसमें नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है। तो निरपेक्ष आर्द्रता। निम्नलिखित प्रकार से बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा होता है। पछाव। और जल का जलवाष्प में बदलना कहलाता है वाष्पीकरण कहलाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए 251 नंबर है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जलवाष्प का जल में परिवर्तन कहलाता है संघनन कहलाता है। और सूर्य की किरणें का बाहर जाना कहलाता है विकिरण कहलाता है। ओस जो जम जाता है कहलाता है पालक कहलाता है। कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित कौन सी दशा आरक है। सभी महीनों में उच्च वर्षा। और भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। तो एम निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना जा गया। तो 1950। और नीचे लिखे गए 4 जलवायु के समूह में कौन आर्द्र दशाएं को प्रदर्शित करता है। तो ए बी सी ई। और नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी पर जलवायु की समान दशाएं रखने वाला क्षेत्र है। तो जलवायु प्रदेश। और चित्र ए प्रकट करता है उष्ण आर्द्र को। शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में। और बेरियल जलवायु मिलती है मध्य अक्षांशों में। बोरियल जलवायु कहाँ मिलती है। तो मध्य अक्षांशों में मिलता है। उस तत्व का पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है जलयोजन। और निम्नलिखित में से कौन सी लघु उच्चावच आकृतियों महासागरों में नहीं पाई जाती है। तो प्रवाल द्वीप। तमाम क्वेश्चन जो है ठीक है अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को 2-4 बार कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो अब वीडियो लाएंगे ठीक है, मतलब 8 क्लास तक वीडियो लाएंगे। ये 9, 10, 11, 12 का था। लवणता को प्रति समुद्री जल में घुले हुए नमक ग्राम मात्रा से व्यक्त किया जाता है 1000 ग्राम। महासागरीय जल के ऊपर व नीचे की गति किस से संबंधित है। ज्वार से। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है। तो उपसौर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी में उपसौर की स्थिति कब होती है। अक्टूबर में। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं। तो सवाना। और नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। 270 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में के जिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। ये भी याद रखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एससीईआरटी में दिया गया है। और नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अक्षांश मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा नृत्य मिजोरम का नृत्य है। तो भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है। और कथक जो है यूपी का है। कथकली केरल का है। और चेरू और बाउल, तो इसमें देखिए नृत्य मिजोरम का नृत्य पूछा है। तो बांस नृत्य जो है मिजोरम का होता है, ऑप्शन में लेकिन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किस देश का सीमा भारत की सीमा के साथ सबसे लंबी है। तो बांग्लादेश। और उसके बाद चीन का आता है, सबसे कम अफगानिस्तान का लगता है। निम्न में से किस राज्य का बिहू फसल कटाई का नृत्य है। बिहू असम में होता है। और नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस देश की सीमाएं भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करती है। तो बांग्लादेश। करेबा हमें कहाँ मिलती है। तो कश्मीर हिमालय में। करेबा मिट्टी में जो है, पंपोर एक जगह है जहाँ करेबा मिट्टी हो, उसमें केसर का उत्पादन होता है। तो ये जम्मू कश्मीर में केसर वतिकाग्र से प्राप्त करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। किस राज्य में लोकटक झील है। तो मणिपुर में लोकटक झील है। और ये तैरता हुआ झील है।
केबुल लामजाओ कहाँ है, तो ये मणिपुर में है, याद रखिएगा। और मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है अभी, एन बीरेन सिंह है। और नेक्स्ट देखिए वहाँ का जो है, वहाँ का गवर्नर कौन है, उइके है, उइके से याद रखिए, अनुसुईया उइके, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए उस जलराशि का नाम बताओ जो अंडमान व निकोबार को अलग करती है, 10 डिग्री चैनल। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। बचा खुचा जो भी क्वेश्चन है क्लास 1 to 8 जो कराएंगे प्राइमरी टीचर के लिए, बीपीएससी के लिए, उसमें कवर हो जाएगा। आप सारे वीडियो को देखते रहिए। दोदा बेटा चोटी किस श्रेणी पर स्थित है, तो नीलगिरी पर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की शोक कही जाती है, तो दामोदर बंगाल की शोक होता है, कोसी बिहार की शोक होता है। और नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन सी गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहते हैं, सोन और नर्मदा जो है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है, अचनाकमार के पास से भी निकलती है। इनमें से कौन सी नदी कि भारत में सबसे बड़ी द्रोणी है, तो गंगा का है। निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में सम्मिलित नहीं है, तो सिंधु नहीं है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोलते हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी और भी नदी है। इनमें से कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है, तो नर्मदा बहती है। निम्न में से कौन सा स्थान अलकनंदा और भगीरथी मिलन पर है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी मिल जाती है। सर्दियों के आरंभ में तमिलनाडु के तट पर वर्षा का क्या कारण है, उत्तर पूर्वी मानसून। और भारत का कितना भाग 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है, 1/3। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है। उत्तरी पश्चिमी भारत में कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब विकसित होना। और नेक्स्ट देखिए चंदन का वृक्ष उदाहरण है पर्णपाती वन का। बाघ परियोजना आरंभ किया गया था बाघों के संरक्षण के लिए। अभी टोटल बाघ कितना है, 3167 है। सबसे बाघ ज़्यादा किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में है। और टाइगर प्रोजेक्ट कब से चलाया गया था, 1973 से। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, विजय सांखला को बोलते हैं। नंदा देवी 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिए। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो उत्तरांचल में है। IUCN द्वारा कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, तो 4 हैं। वन नीति का उद्देश्य वर्तमान वन क्षेत्र बढ़ाना है, 33%। और नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आती है, तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ सर्वाधिक आता है और बिहार में भी आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बाढ़ आता है, अगर बिहार ऑप्शन है तो बिहार पहले मारिएगा, ठीक है, उसके बाद फिर और कोई, ठीक है। देखिए उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन हुआ है, पिथौरागढ़ में हुआ। कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़ का अनुभव कराता है, तमिलनाडु। निम्न में से किस देश में मांजली नदी द्वीप है, तो ब्रह्मपुत्रा पर है। बिलीजार्ड किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, वायुमंडलीय है। भारतीय तेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, 16। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, NH7 पहले था, अब NH44 हो गया है। और निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, तो 1936 में। भारत का सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है। बिहार में करमटिया जमुई में पाया जाता है, कुछ क्षेत्र इसका मुंगेर में भी आता है। सोना का संकेत AU है। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो जल द्वारा। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, सड़क। और जनांकीकी संक्रमण किसने दिया था, तो नोएस्टीन ने दिया था। सेलम संबंधित है तांबा उत्पादन में। हुबली किस राज्य में है, कर्नाटक में है। उदयपुर किस राज्य में है, राजस्थान में। सिंगरैनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए। नोएडा किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में नोएडा है। तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब थोड़ा सा वीडियो बचा है, इसको आज ख़त्म ही कर देंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है। और निम्नलिखित दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और नेक्स्ट देखिए भारत की जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है, तो बिहार में 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, पहले पश्चिम बंगाल था 2001 जनगणना के अनुसार। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, 8 है। और पहले जो था
ठीक है, 7 था लेकिन अब 8 हो गया है। रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? भूमध्य सागरीय कृषि। रबर भूमध्य सागरीय कृषि का है। रबर का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है थाईलैंड करता है। रबर का भारत में अगर उत्पादन सबसे ज़्यादा केरल करता है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील है। ठीक है। और किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में सर्वाधिक है। और अफ्रीका महादेश में सर्वाधिक देश भी है। और नेक्स्ट देखिए, सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में हुआ था। और निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं है करता है? तो समाकलनात्मक अनुशासन। अब नेक्स्ट देखिए 321 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? प्राचीन महाकाव्य। 322 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्व कारक है? प्रौद्योगिकी का। 323 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागमन नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति का। 324 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को मास्टर वीडियो के रूप में दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। निम्न में से कौन सा खाद्य फसल है? तो गेहूं एक खाद्य फसल है। कॉफी, गन्ना, चुकंदर ये नकदी फसल है। निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संपर्क में नहीं है? तो मैदान भूमि। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो झारखंड में पाया जाता है। झरिया कहाँ है? तो मतलब झारखंड में है। कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयला क्षेत्र सबसे पुराना है कोयला क्षेत्र है और ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो भारत है। ऐसे केनिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होता है। लेकिन भारत उत्पादकता में भी प्रथम स्थान है और यूज भी भारत ही सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 15 से 25 वर्ष। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? सीढ़ीनुमा। निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 335 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? मिश्रित कृषि एकल कृषि में नहीं आता, जबकि डेयरी कृषि, रोपण कृषि और वाणिज्यिक अनाज ये सब एकल कृषि है। और नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो सत्य कथन जान लेते हैं। पहले देखिए, हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। सही बात है। और खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारण के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया। सही है। पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया। सही है। जबकि गलत कथन है कि चीनी सूत वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। गलत जवाब है। और नेक्स्ट देखते हैं 337, निम्न में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवाद का होता है। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट देखिए 338 नंबर है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो आधारभूत उद्योग। निम्न में से कौन सा एक जोड़ी सही मेल खाता है? तो लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग में है। बाकी सब ऊपर का गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार है, तृतीय सेक्टर में आता है। निम्नलिखित कृषि जो है प्रथम सेक्टर में आता है। और निम्नलिखित क्रियाकलापों में कौन सा एक द्वितीय सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना द्वितीय सेक्टर का है। इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बनना ये सब द्वितीय उत्पाद है। ठीक है, द्वितीय सेक्टर का है। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? सेवा क्षेत्र। वे काम जिसमें उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? विश्वविद्यालय अध्यापन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो सत्य कथन देख लीजिए, ब्रह्म स्रोतन दक्ष ताप को
बढ़ाता है और लागतों को घटाता है। कभी कभार अभियांत्रिकी और विनिर्माण कार्यों में भी ब्रह्मसूत्र स्रोतन की जा सकती है। और नेक्स्ट है कामों में ब्रह्मस्रोतन करने वाले देशों में काम की तलाश करने वाले में असंतोष पाया जाता है। और सी गलत है, बीपीओज के पास केपीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, यही गलत है। अब नेक्स्ट देखिए 340 नंबर क्वेश्चन है कि पाराद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग किनके मध्य में गुजरता है, तो डार्विन और मेलबोर्न। और नेक्स्ट है किस देश में रेल मार्ग में जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। 348 नंबर है बृहत ट्रंक मार्ग होकर जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर, बृहत ट्रंक मार्ग। और नेक्स्ट देखिए 349 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, तो देखिए विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, बात तो सही है। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, कथन विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, ये भी बात सही है। 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने वाले जनसंख्या को 100 वर्ष लगे और जननांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, यही गलत है। नेक्स्ट है तथ्य सही नहीं है ये। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिए अनुपात को निम्न किया, तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रथम। नेक्स्ट जो है 351 नंबर देखेंगे, ठीक है। 351 है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो लेटविया का है। और निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो डॉक्टर महबूल उल हक HDI का है। और नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, तो मिस्र नहीं है, जबकि नॉर्वे, जापान, अर्जेंटीना है। कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो कॉफ़ी, गन्ना, रबर, ये सब रोपण फसल है, जबकि गेहूँ रोपण फसल में नहीं आता है। तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो है चीन करता है, भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है, याद रखिएगा, प्रति हेक्टेयर पंजाब करता है। और नेक्स्ट देखिए निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया, डेनमार्क। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अब फूलों में पुमंग और जायंग पाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय उपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया, तो रोपण कृषि। और निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो अमेजन बेसिन। और नेक्स्ट जो है 360 नंबर देखिए कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि में। और सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा। तो भूमध्य सागरीय कृषि में क्या पाया जाएगा, तो विटामिन सी पाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 361 नंबर निम्न कृषि के बारे में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, आदिकाल निर्वहन कृषि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी क्वेश्चन जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट है 362 नंबर मानव विकास सूचकांक में भारत निम्नलिखित राज्यों में किस एक कोटि में उच्चतम है, तो केरल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की स्त्री साक्षरता निम्नतम है, बिहार का जो है न्यूनतम है। पूर्णिया जिला का पुरुष में सबसे कम है, सहरसा जिला का महिला में सबसे कम है। और पूरे बिहार में 61.8% लिटरेसी रेट है। सबसे ज़्यादा पुरुष जो है रोहतास का पढ़ा लिखा है, उसके बाद फिर महिला भी सबसे ज़्यादा रोहतास की ही पढ़ी लिखी है। और भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु के बच्चों में लिंगानुपात निम्नतम है, पंजाब में है। और बिहार में बात करें तो मतलब मुंगेर में है, नहीं वो नेक्स्ट देखिए भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है, तो लक्षद्वीप का है। निम्नलिखित में से कौन सा नगद नदी तट पर अवस्थित है, तो भोपाल है। कौन सा शहर होगा नदी तट पर है, तो भोपाल है। आगरा जो है यमुना नदी पर तट पर है।
और गंगा जो है पटना मतलब पटना गंगा नदी तट पर है, कोलकाता हुगली नदी तट पर है। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, तो भोपाल किसी नदी तट पर अवस्थित नहीं है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। और नेक्स्ट देखिए 368 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में प्रशिक्षित ग्रामीण बस्तियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, तो राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश। और 369 नंबर है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है, दिल्ली, बृहत, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है, तो वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। और 371 है, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, तो वायु अपर्दन। और नेक्स्ट जो है 372 नंबर देखिए, 372 है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो ज्वार नहीं बोया जाता है। मोटे अनाज माता निम्न में से कौन सी देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्म विकसित की गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, अनवीनीकरण संसाधन है जल। और जल एक यौगिक है, यह भी याद रखिए। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। और घन किलोमीटर किमी में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है, तो 3000। और नेक्स्ट देखिए 377 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि निम्नलिखित दक्षिणी भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौम जल उपयोग 0% में इसके कुल भौम जल संभाव से ज़्यादा है, तो कर्नाटक। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में किस सेक्टर में है, तो उद्योग में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो तेल क्षेत्र जो है असम, राजस्थान, तमिलनाडु और बिहार। तो इसको ऑप्शन कीजिए, आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो नडुरा उत्तर प्रदेश वाला, कलपक्कम तमिलनाडु वाला, तारापुर महाराष्ट्र वाला, या राणा प्रताप सागर। तो इनमें से जो आंसर है आप कमेंट कीजिए। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, तो पेट्रोलियम को किया जाता है। चैनल टनल जोड़ता है पेरिस और लंदन को। संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं विस्तृत पत्तन में। और 384 निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो यूरोप का होता है। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। और क्वेश्चन को आप लगाइए बार बार, और क्वेश्चन लगाने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर अपना रिजल्ट बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। आप कितना क्वेश्चन इसी में जानते थे, ठीक है। निम्न में से कौन सा राष्ट्र ओपेक का सदस्य है, तो आप टोटल जो है ओपेक का सदस्य देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है, तो ओपेक का सदस्य जो है कौन कौन देश होता है, यानी ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए जो एक बना गया है, तेल से संबंधित है, ओपेक संस्था है। निम्नलिखित व्यापार समूह में भारत किसका एक सह सदस्य है, साप्टा का है। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो रेखीय होता है। निम्न में से कौन सा एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक। 389 नंबर है, निम्न में से किस देश का प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है, तो सिंधु घाटी। और 2006 के आरंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी था, 42। और विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं के पूर्ति में कौन से प्रकार का संसाधन सहायक है, प्राकृतिक। और सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लिखित में कौन थी, तो 102.8 करोड़, जबकि अभी वर्तमान में 2011 में 125 करोड़ है, 121 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और 393 नंबर है,
कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का नागरिक जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक था? तमिलनाडु का था, जबकि 2011 के अनुसार जो है महाराष्ट्र का ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारतीय आर्य। और नेक्स्ट है 395 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? काम और रोजगार के कारण पलायन करते हैं, बिहार से अदर स्टेट में करते हैं और फॉरेन कंट्री में करते हैं भारत का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काम और रोजगार की तलाश में ये लोग करते हैं माइग्रेट। और नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र में आते हैं। और भारत में प्रवास के निम्नलिखित दशाओं में से कौन सा एक धारा पुरुष प्रधान है? तो ग्रामीण से नगरीय। और नेक्स्ट देखिए 398 है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई नगरीय समूह। और 399 है, मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्नांकित में से कौन सी कोटि थी? 127। 400 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया? पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। तो तमाम क्वेश्चन था। अब 401 से बाद में करेंगे, टाइम बहुत हो गया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए अभी जो है टोटल कितना क्वेश्चन है आपको दिखाते हैं। उसके बाद फिर अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिला तो कराएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। ठीक है, 400 तक करा दिए हैं। देखिए ये पेज बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ बचा हुआ है। टोटल जो है 545 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट का, और तो बाकी 145 क्वेश्चन पर विराम देते हैं। 400 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।